प्रगति, विकास, ये शब्द सुनते ही मन में एक उम्मीद सी जग जाती है ना। लेकिन आज हम एक बेहद गंभीर और अंधकारमय सच्चाई का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा लेख जिसने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसका नाम है द प्राइस ऑफ पावर। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर सत्ता और प्रगति के नाम पर जो कीमत चुकाई जा रही है वो कितनी भयानक है। इस लेख की शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही गई है जो सीधा दिल पर वार करती है। कहा गया है कि जब कोई नेता अपने निजी फायदे के लिए इंसानियत को कुचलता है तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज अंदर ही अंदर मरने लगता है। सच में ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी त्रासदी की तस्वीर है। ये वो पल है जहां स्वार्थ के आगे मानवता दम तोड़ने लगती है। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है मानवता और मुनाफा, अंतिम कीमत। लेख का यह हिस्सा एक बुनियादी बात समझाता है कि जब इंसानी भलाई से ज्यादा तरजीह मुनाफे को दी जाने लगे तो समाज की नींव दरकने लगती है। यही हमारी सबसे बड़ी और अंतिम कीमत है। भाग 2 हमें दिखाता है जल, जमीन और जंगल, आधार की बिक्री। इस अंधी दौड़ का सीधा असर हमारे भूगोल पर पड़ता है। कैसे जीवन देने वाले इन आधारों को महज एक बिकाऊ वस्तु बनाकर रख दिया गया है, ये इस हिस्से में साफ नजर आता है। जरा कल्पना कीजिए उस तबाही की। लेख के अनुसार जब प्राकृतिक संपदा को आंख मूंद कर लूटा जाता है तो जो बदलाव आते हैं वो डराने वाले होते हैं। सदियों से बसे बसाए गांव पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाते हैं। जो नदियां जीवन देती थीं अब वो जहर उगल रही हैं, और वो हरे भरे जंगल वो बस अब किताबों और पुरानी यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। भाग 3 का विषय है खोखले वादे, छिपे हुए सौदे। तबाही के साथ साथ यहाँ एक और कड़वा सच छिपा है जो हमारी व्यवस्था के दोहरेपन को सामने लाता है। अगर हम इस फर्क को समझें तो एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है। एक ओर सार्वजनिक मंचों से विकास के बेहद सुनहरे और लुभावने वादे खुलेआम किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बंद दरवाजों के पीछे केवल चंद लोगों के निजी फायदों के लिए गुप्त सौदे तय हो रहे होते हैं। यह लेख राजनीति और व्यवस्था की इसी गहरी खाई को पूरी तरह से बेनकाब करता है। भाग 4 हमें बताता है सच्चाई को दबाना, झूठ का शोर। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में आम लोगों की आवाज के साथ क्या होता है और कैसे इन एजेंडों को बचाया जाता है। होता क्या है कि सच को जानबूझकर झूठ के इतने भारी शोर शराबे के नीचे गाड़ दिया जाता है कि कोई उसे सुन ही ना सके। जब आम जनता की आवाज, उनकी तकलीफों को इस तरह कुचला जाने लगे तो ये सीधा उसी सामाजिक मृत्यु की तरफ इशारा करता है जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। और अंत में आता है भाग 5, महत्वपूर्ण प्रश्न, विकास का पुनर्मूल्यांकन। इन सारी बातों का निचोड़ एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल पर आकर टिक जाता है। सवाल यह है कि क्या इसे ही सच्ची प्रगति कहते हैं, या फिर ये इंसानियत की सरेआम हत्या है? जरा रुककर इस सवाल के भारीपन को महसूस कीजिए। जब प्रकृति का विनाश हो रहा हो, खोखले वादे किए जा रहे हों और विरोध की हर आवाज दबा दी जाए, तो क्या वाकई हम इसे विकास का नाम दे सकते हैं? इस पूरे विश्लेषण का जो निष्कर्ष निकलता है वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है। इसमें स्पष्ट तौर पर 3 कदम बताए गए हैं। पहला, इस गहरी नींद से जागना होगा। दूसरा, इस पूरी व्यवस्था से कड़े और तीखे सवाल करने होंगे। और तीसरा, अपने अधिकारों और इस प्रकृति का संरक्षण करना होगा। अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि हम आने वाली पीढ़ियों के हाथों में कैसा भविष्य और कैसी दुनिया सौंप कर जाने वाले हैं।